पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तव भय बिनु होए न प्रीते। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब से रघुनाथ जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बार दिव्य सिख कृसानो, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कानी, अति लोभी सन बिरते बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा, पूसर बीज बये फल जथा। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को अभी सुखा डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति और उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब कार्य भी व्यर्थ जाता है। हस कही रघुपति चाप चढ़ावा, हस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने ओ प्रभु भी सीख कराला, उठे ओ दधि उर अंतर ज्वाला, मकर और गजस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जव जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप रूप आयो तजे माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला धधक उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आ गया। कांटे ही पाई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगे सुनो, डाटे ही पाए नवनीच। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आता है।
सभय सेंदो गहे पद प्रभु के रे, सभय सेंदो गहे पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सवयव गुण मेरे, गगन समीर नल जल धरनी, गगन समीर नल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय तुझे कह सराए, सोते ही भांति रहे सुख लहे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीने मोहि सिख दीनी, प्रभु भल कीने मोहि सिख दीनी, मर्यादा पोने तुमरे केने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे कट कोन मोरे बढ़ाए, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सहाय। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव है वो भी आपकी ही बनाई हुई है। डोल गंवार शूद्र और पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जावेगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपील है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे तुरंत मैं वही करूंगा। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काए, ये विधि उतरे कपे कटको, तात सुख हो पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय बतलाओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई रे सिया से सपाए, तिनके पर सकिए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल अनुमान सहाय, वेदनाथ पयोधि बधाई, यह सो जसु लोकते हो गाय, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहो सो दशरथ अजीर विहारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तर जावेंगे।
मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा और सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जावे। एह शरम में उतर तटवासी, एह शरम में उतर तटवासी, हतहु नाथ कल नरय घरासे, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत है हरि राम रन धीरा, देखी राम बल पौरुष भारी, हर से पायो निधि भयो सुखारे, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदे पाथो धे से धावा, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चल गया। निज भवन गवन उसेंदो से रघुपते यह मत पायो, यह चरित कलिमल हर जथामत, दास तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन दवन, विषादर गोपति गुण गना, सजे सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना, हाँ सुनहि संतत सठ मना, हो सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनते तरय भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुण संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जावेंगे।